हर हर महादेव। आज की यात्रा महापातक नाशक उन कुसुमेश्वर की यात्रा है जो स्वर्ग को देने वाले हैं। 38तमं विद्धि कुसुमेश्वर संज्ञकं देवं स्वर्गप्रदं देवी महापातकनाशनम्। दूसरी बार माता पार्वती फिर महाकाल वन में विहार करने के लिए आईं। यहाँ जब वो आती हैं तो यहाँ बालकों का समूह खेल रहा था, फूलों का बगीचा था, यहाँ खेल रहा था। तो माता पार्वती ने बच्चों को देखा, बालक समूह को, तो उनके मन में ममता जागृत हुई। तो उन्होंने भोलेनाथ से बोला कि प्रभु हमको एक पुत्र दीजिए, हमारे पुत्र की अभिलाषा है। तो भोलेनाथ ने कहा कि ये जो बालक खेल रहा है समूहों में, उन्हीं बालकों में से एक बालक आप, इस बालक को आप ले लीजिए। उनको माता पार्वती ने अपनी सहेली विजया से बुलवाया। विजया सहेली जाती कहती है कि पुत्र तुमको तुम्हारी माँ बुला रही हैं, गुस्से में हो रही हैं, जल्दी चलो। वो पुत्र आते हैं, माता पार्वती ने उनका फूलों से श्रृंगार करती हैं, नाना प्रकार के। फिर फूलों श्रृंगार करने के बाद भोलेनाथ कहते हैं कि आपने इनका फूलों से श्रृंगार किया तो इनका नाम कुसुमेश्वर हुआ। तो माता पार्वती कहती हैं कि प्रभु ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें वरदान दीजिए कि आपके सायुज्य हो, ये आपके जैसा हो, आपके सायुज्य हो। तो भोलेनाथ मुस्कुराते हैं। तो उनको मालूम होता है कि इनको नहीं मालूम है कि वही शक्तिपुंज स्वयं है। तो बोले तथास्तु, तो ऐसा ही होगा और सबके द्वारा पूजित हों, इनकी जो पूजा करे तो उनकी सब तरह की बाधा दूर हो, ये सबके द्वारा पूजित हो, सिद्ध गंधर्व। भोलेनाथ कहते हैं तथास्तु। भोलेनाथ कहते हैं एक चीज़ और है, आपने मांगा, एक वरदान मैं और देता हूँ कि प्रथम मेरे रूप में, स्वरूप में मेरा जो विग्रह होगा उसमें प्रथम परमेश्वर हैं और इनको संसार का सबसे दिव्य सुदुर्लभ स्थान है। ये देख, लिंगत्तम च स्थानम दिव्यम सुदुर्लभम बंधमानम यथादेव सिद्ध गंधर्व किन्नरे। ये लिंगत्तम च स्थानम, ये जो लिंग का जो स्थान है, ये संसार का सबसे दिव्य और सुदुर्लभ स्थान है। बंधमानम यथादेव, सबके द्वारा बंदित है, जैसे सिद्ध गंधर्व किन्नरे, ब्रह्मेंद्र में जैसे इंद्र ब्रह्मेंद्र देवता लोग, वरुणादि जल वाले देवता, आदित्य नवग्रह देवता, लोकपाले सरेश्वरा, सबके द्वारा पूजित हैं। तो बोले इनकी जो पूजा करेगा, पुष्पों से श्रृंगार करेगा, पूजा करेगा, उसका मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। जो देवी देवता असंतुष्ट हैं वो सब संतुष्ट हो जाएंगे इनकी ही पूजा मात्र से। पूर्व काल में वाराह संज्ञा वाले वैवस्वत कल्प में कैलाश से आकर महादेव देवी पार्वती के साथ महाकाल वन में विहार कर रहे थे। तभी उनके अक्ष से महान स्वर उत्पन्न हुआ। कुसुमेश्वर की जो कथा है वह महादेव के अक्ष से स्वर निकलने की चर्चा करती है। फिर वीरक नामक गण को सब फूलों से आहत कर रहे थे, यह चर्चा भी निकली। पहले तो लगता है कि कोई फूल आकर जप माला से टकराया होगा जिससे यह आवाज़ हुई होगी, पर रुद्राक्ष से कोई आवाज़ निकल आए तो यह अटपटा लगता ही है। लेकिन जब हम ध्यान देंगे तो अक्ष शब्द पांसे के लिए भी उपयुक्त होता है तथा शिव पार्वती का चौपड़ खेलना कथा और किंवदंतियों के रूप में बहुत प्रसिद्ध है। पांसे हाथी दांत या धातु आदि से बनते थे। पांसों की रगड़ से स्वर होता था। पीछे की ओर रखे पांसे किसी फूल से हिल गए और स्वर हो गया, इसीलिए महादेव और पार्वती ने पीछे मुड़कर देखा है। यह कुछ वैसा ही चित्रण है जैसे बच्चे अपनी ओर से बड़ों का ध्यान हटते ही मस्ती शुरू कर देते हैं। यह कथा शिवगणों की बालकवत निश्चलता की ओर भी संकेत करती है। पार्वती ने वह स्वर सुना तो महादेव से प्रश्न किया कि यह अत्यंत दुस्सह शब्द कहां से उत्पन्न हुआ। महादेव बोले कि देवी, यहाँ गणेश्वर क्रीड़ा कर रहे हैं। उन सभी गणेश्वरों के मध्य पुष्पों से भूषित मेरा अत्यंत प्रिय गण वीरक विद्यमान है, जो कि पुष्पों द्वारा आहत और पूजित हो रहा है। अर्थात उस समय खेल खेल में गण उस वीरक पर पुष्प फेंक रहे थे, जिनसे वह आहत तो हो रहा था किंतु साथ ही वह पूजित भी हो रहा था। पुष्प का प्रहार केवल एक क्रीड़ा का विषय है। कभी किसी को फूलों से चोट
थोड़े ही लगती हैं। वीरक का कुसुम भूषित होना संकेत करता है कि उसे पुष्पों द्वारा श्रृंगार करना प्रिय था और अन्य गणेश्वर उस पर पुष्प वृष्टि करके मानो ठिठोली कर रहे हों कि ले भाई, ये और भी सब फूल ले ले। महादेव बोले कि हे देवी, यह वीरक मेरी प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। शिव के गण का पद प्राप्त हो जाए, यह किसी भी भक्त की परम अभिलाषा होती है। अनेक प्रकार की मुक्तियों की चर्चा पुराणों में और भारतीय प्राचीन वाङ्मय में उपलब्ध होती है। उसमें से एक तथ्य यह भी है कि भक्त अपने भगवान के जैसा ही रूप धारण करके उनके साथ रहना चाहता है, तो उनके लोक में रहना ये सालोक्य मुक्ति होती है। उनके जैसा ही रूप मिल जाए वह सारूप्य मुक्ति होती है, वैसा ही रूप धारण करना। महाकवि कालिदास ने भी अपने मेघदूत नाम के महाकाव्य में मेघ को ये संकेत किया है कि हिमालय में भगवान शिव का एक चरण चिन्ह विद्यमान है। इसलिए हे मेघ, तुम उस चरण चिन्ह की भक्तिपूर्वक प्रदक्षिणा करना। यस्मिन् दृष्टे कर्ण विगमात् ऊर्ध्वमुद्धूत पापाः संकल्पन्ते स्थिर गण पद प्राप्त ये श्रद्धानाः। उस चरण चिन्ह के दर्शन का ऐसा महत्व है, ऐसी महिमा है कि उसके दर्शन मात्र से जो भक्तजन हैं वे भगवान शिव के स्थिर गण का पद प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात सदैव उनके निकट उनकी सेवा में गण के रूप में वे विद्यमान रहते हैं। तो यह गण शब्द बहुत महत्वपूर्ण है और गण का जो पद है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है, और इन्हीं गणों का नेतृत्व करने के कारण भगवान गणपति को भी गणेश या गण नायक कहा जाता है। सैकड़ों गणों से अर्चित यह वीरक अनेक अद्भुत गुणों से युक्त है। यह सुनकर पार्वती बोली कि पुण्य के बिना किसी को पुत्र के मुख कमल को देखने का सौभाग्य नहीं मिलता। मुझे ऐसे ही पुत्र के प्रति उत्कंठा हो रही है। मैं कब ऐसे आनंद प्रदायक पुत्र का दर्शन कर पाऊंगी? जब महादेव ने पार्वती के ये वचन सुने तो बार बार हंसकर कहा कि मैं यह वीरक ही तुम्हें पुत्र के रूप में दे रहा हूं। यह नेत्रों को आनंदित करने वाला वीरक ही तुम्हारा पुत्र होगा। तुम्हें माता के रूप में पाकर यह कुसुमार्चित वीरक भी कृतार्थ हो जाएगा। यह सुनकर पार्वती ने अपनी सखी विजया को बुलाकर कहा कि महादेव ने वीरक को पुत्र रूप में मुझे प्रदान किया है, तुम शीघ्र ही वीरक को यहां ले आओ। विजया ने गणों के मध्य बैठे हुए वीरक के समीप जाकर कहा कि तुमने अपनी चंचलता से महादेव को क्रुद्ध कर दिया है। नृत्य राग से मुक्त होकर तुम उन्मत्त हो गए हो। यह सुनते ही भयभीत हुआ वीरक विजया के साथ पार्वती के समीप पहुंच गया। उस डरे हुए कुसुम भूषित वीरक को देखकर पार्वती मधुरवाणी में बोली, ये वत्स वीरक, इधर आओ, महादेव ने तुमको मुझे दे दिया है। यह कहकर माता पार्वती ने वीरक को अपनी गोद में बैठा लिया और वात्सल्य से भरकर अपने उस मीठी बोली वाले पुत्र के कपोल पर चुंबन किया। वीरक के बच्चों से खेल के विषय में सुनकर पार्वती को वैसे ही पुत्र की इच्छा क्यों हुई? क्योंकि पार्वती को वास्तव में शिशुओं के लालन पालन का सुख मिला ही कब था? कार्तिकेय तो देव सेनापति होने के बाद ही मिले, और गणेश भी शीघ्र ही गजानन हो गए थे, और वे गजानन भी शीघ्र ही प्रथम पूज्य हो गए। कोई दायित्ववान व्यक्ति में बचपना भला कब सुरक्षित रह पाता है? इसलिए पार्वती को हंसते खेलते मस्ती करते हुए पुत्र की लालसा हुई, और महादेव ने उस वीरक नामक गण को ही उनका पुत्र बनवा दिया। एक प्रकार से वीरक पार्वती का दत्तक पुत्र है। माता ने प्रेम पूर्वक उसका मस्तक सूंघा और उसके अंगों का मार्जन करके किंकिणी, मेखला, नुपुर आदि आभूषणों तथा कोमल पल्लवों से अलंकृत किया। विभूति तथा सरसों के दानों द्वारा
उसके अंगों की रक्षा करके जब माता संतुष्ट हो गई तो उसके मस्तक को पुष्पमाला से भूषित करके गोरोचन द्वारा मस्तक पर पत्तियों के अग्रभाग के समान सुंदर चित्रण कर दिया। इसके पश्चात माता पार्वती बोली कि बेटा, अब तुम जाओ और जिन गणों में तनिक भी आलस्य या प्रमाद नहीं है, ऐसे ऊर्जा से भरे हुए गणों के साथ जाकर बाल क्रीड़ा करो। वह वीरक भी कभी सिद्धों से सेवित, शाल तमाल आदि वनस्पतियों तथा रत्नों से समृद्ध पर्वत शिखर पर, तो कभी भ्रमरों से गुंजारित वृक्ष के नीचे, कभी उथली कीचड़, कभी गहरी कीचड़ में, तो कभी निष्कलंक वृक्ष खंड पर खेलने लगा। वीरक की वह बाल क्रीड़ा चल ही रही थी कि संध्या काल आ गया। उस समय पार्वती ने महादेव से प्रार्थना करी कि आप मेरे पुत्र को ऐश्वर्य दें, इसे शरीरार्थ, गणेशत्व, लोकपालत्व, लिंगत्व, अक्षयत्व तथा सुदुर्लभ दिव्य स्थान प्रदान करें, जिससे यह देवता, सिद्ध, गंधर्व, किन्नर, ब्रह्मा, इंद्रादि लोकपालों तथा उनके ईश्वर द्वारा भी वंदनीय हो जाए। इन गणेश्वरों के साथ महान जन सदा इसकी स्तुति करें, क्योंकि मैंने विविध पुष्पों से इसका अलंकरण किया है, इसलिए इसकी प्रसिद्धि कुसुमेश्वर नाम से हो। अलंकृतो मया यस्मात् कुसुमैर्विविधैः शुभैः कुसुमेश्वर संज्ञस्तु तस्मात् ख्यातो भविष्यति। तब महादेव बोले कि वीरक मेरा प्रिय पात्र है, मेरे ही समान यह भी सदा गणों से सेवित रहेगा। जरा सुनो गंधर्वों के मधुर गीत को, देखो किन्नर स्त्रियां मनोरम गायन कर रही हैं, देखो अप्सराएं निरंतर नृत्य कर रही हैं और विद्याधरों के मध्य में प्रथम गणेश्वर के रूप में वीरक विद्यमान है। जब यह कुसुम मंडित हुआ था तभी मैंने इसे कुसुमेश्वरत्व प्रदान कर दिया था। मैं इसे शिवलिंग अर्थात शिवेश्वर से उत्तर में स्थान देता हूं। मैंने इसे अनेक वर दिए हैं जो कि देवताओं को भी दुर्लभ हैं। जो भी कुसुमेश्वर का दर्शन करेगा उसमें पाप वैसे ही नहीं टिक सकेगा जैसे कमल पत्र पर जल नहीं ठहरता। जो भी कुसुमेश्वर की पूजा पुष्पों द्वारा करेंगे उन्हें महादेव के लोक की प्राप्ति होगी। एक भी बार कुसुमेश्वर के दर्शन करने पर पापों का नाश हो जाएगा। भाव सहित पूजा करने पर मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसे वरदान देकर महादेव ने कुसुमेश्वर वीरक को पुष्ट किया तथा लिंगत्व प्राप्त करके वह कुसुमेश्वर ईश्वरत्व को प्राप्त होकर कृतकृत्य हो गया। कुसुमेश्वर की कथा और एक वीरक नाम के गण की कथा, उसमें जो कुसुम से सज्जित होने के कारण, फूलों से सज्जित होने के कारण वो उसको कुसुम नाम हो गया और उसके ईश्वर कुसुमेश्वर, ऐसी चर्चा। अब ये वीरक कौन है? तो इसकी कथा मिलती मत्स्य पुराण में। तो वहाँ एक चर्चा है कि पार्वती जी ने पूछा महादेव से कि आपके ये गण कितने हैं, क्या क्या इनके प्रकार हैं? तो महादेव बोले कि गण तो बहुत हैं, संख्या की बात तो नहीं है। और वो कुछ समझा रहे थे तो उन्होंने एक प्रश्न किया कि आपके ये गणों में से एक ये दिखाई दे रहा है कि जो कुछ चंचल सा दिख रहा है, जो बाएं कंधे पर झोला लटकाए हुए है, जो मुख पर रंग मले हुए है, और ये जो पत्थर से कान से ताल को, कांसे के बाजे को बजा रहा है। तो बोले ये जो गण दिखाई दे रहा है ये कौन है? तो उन्होंने कहा ये वीरक है। तो पार्वती जी बोली कि मुझे ऐसी ही संतान की अपेक्षा है, ऐसी संतान मैं चाहती हूँ। तो बोले इसी को ही अपनी संतान बना लो। तो पार्वती जी ने अपनी एक सखी से कहा, विजया नाम की थी, कि जाके उसको वीरक को बुलाओ। तो वो गई और उसने वीरक के मजे ले लिए। वो जाके बोलती है कि तुम ये जो ऊधम मचा रहे हो ना, तो इससे महादेव बहुत नाराज हैं और माता पार्वती तुमको इसी समय बुला रही हैं। तो वो घबराया और वो जो पत्थर था हाथ में उसने वहीं तुरंत फेंका और अपना मुंह पोंछ के तैयार होकर वो साथ में हो लिया। जैसे ही पार्वती जी के पास पहुंचा और पार्वती जी ने उसको स्नेह किया पुत्र के समान और बड़े लाड़ से उसको सजाया। तो कुसुमेश्वर की कथा में भी कुछ इस प्रकार की चर्चा। अच्छा, फिर उसके बाद जब
हम कलकलेश्वर की कथा में देखा था कि एक कलह हुई थी महादेव और पार्वती के मध्य, कि महादेव ने काली कह दिया और वो पार्वती जी को बुरा लगा। तो वहाँ पर क्या हुआ कि पार्वती जी ने क्रोध में आकर के मैं तप करने जा रही हूँ, और वीरक को कहा कि सुन तू यहाँ रहना और देखना कोई स्त्री महादेव के पास ना पहुँच पाए। अब वो तपस्या करने चली गई। यहाँ वीरक अपनी ड्यूटी पे लगा हुआ है। एक आरडी नामक दैत्य, उसको पता नहीं क्या सूझा और वो सर्प का रूप बना के वीरक के सामने से निकल गया। वीरक नहीं देख पाया और भीतर जाकर महादेव के पास पहुंचकर उसने पार्वती का रूप ले लिया। लेकिन महादेव समझ गए कि ये तो पार्वती नहीं है। अब बात खत्म हो चुकी थी, लेकिन वायु देवता ने चुगली करी। पार्वती जी को जाके बता दिया कि माता ये वीरक ने ध्यान नहीं रखा, वो एक स्त्री पहुंच गई थी महादेव के पास। तो वहीं से उन्होंने शाप दिया कि अच्छा मैं इसको बोल के आई और इसने पालन नहीं किया है मेरी बात का, मेरी आज्ञा का। ठीक है, मैं वीरक को शाप देती हूँ कि ये पत्थर इसकी माता होगी, पत्थर से उत्पत्ति होगी इसकी। इसके बाद जब वो गौरी हो गई, फिर वो गई तो पार्वती जी को ही रोक दिया उसने कि हमारी माता तो काली थी, ये तो गोरी आ गई। तो रोका। उसी समय उनको लगा कि ये तो बहुत नियम से कार्य अपना कर रहा है, तो ये गलती नहीं किया। ध्यान से ज्ञात हो गया कि क्या घटनाक्रम हुआ था, और उन्होंने कहा कि भाई वीरक तुमको मैंने शाप दे दिया है, गलती तुम्हारी थी नहीं। ठीक है, एक काम हो सकता है कि तुमको पहले मनुष्य रूप में जाना होगा, मनुष्य योनि में जाओगे, उसके बाद शाप मुक्त हो जाओगे। तो इस प्रकार उस वीरक की कथा यहाँ पर कुसुमेश्वर की कथा में हमें मिलती है। कुसुमेश्वर जिस कल्प में ज्योतिर्लिंग रहे हैं, वह कल्प वात्सल्य को समर्पित कल्प था। सरसों के दानों द्वारा अंग रक्षा की विधि आज भी शिशु की नजर उतारने के नाम पर माताओं द्वारा अपनाई जाती है। इसी प्रकार देवता की विभूति अनिष्टों से रक्षा करने वाली मानी जाती है। इस कथा में महादेव ने केवल लिंगत्व प्रदान कर वीरक को वह सब सहज ही प्रदान कर दिया, जिसे कि पार्वती ने वरदान के रूप में मांगा था। संप्रति कुसुमेश्वर मंदिर शिवेश्वर से ठीक उत्तर में उसी राम जनार्दन मंदिर परिसर में विद्यमान है, जहां शिवेश्वर भी स्थापित है। पूर्वाभिमुख कुसुमेश्वर मंदिर वस्तुतः जनार्दन मंदिर के आधार भाग में स्थित है, किंतु यहाँ शिवेश्वर की भांति संकीर्ण गुहावत प्रकोष्ठ न होकर दालान युक्त खुली गुफा सदृश कक्ष बना हुआ है, जिसमें उत्तराभिमुख कुसुमेश्वर विराजित है। शिवलिंग कुष्मांडाकृति का प्रतीत होता है। द्वार के सम्मुख स्थित भित्ति पर उमा महेश्वर का सुंदर प्रस्तर फलक विद्यमान है। परिक्रमा मार्ग के लिए तो यहाँ कोई अवकाश ही नहीं है। शिवेश्वर तथा कुसुमेश्वर की कथा में अद्भुत समानता यह है कि दोनों ही स्थानों पर शिवगणों को ही लिंगत्व प्राप्त हुआ है। देखा जाए तो दोनों ही लिंग भक्त और भगवान के अभेद की पुष्टि करते हैं। कुसुमेश्वर की यात्रा को यहीं विश्राम। अगली यात्रा भी निकट की ही यात्रा है। यह यात्रा है उन अक्रूरेश्वर की, जो कि सुंदर बुद्धि देने वाले हैं। अक्रूरेश्वर के द्वार पर पुनः भेंट होती है। तब तक जय श्री महाकाल। वयं राष्ट्रे जागृयां पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा